तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम है आप हर की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेदाख दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और ये दागबलात सूरीनामों से हम आपके लिए आज के वास्ते भी निकाल रहे हैं। बताई जाती है कि आज शुक्रवार है, नवंबर की 23 तारीख 23 नवंबर, और आज जुमे की मुबारक दिन है, तो जुमा मुबारक भी आपको कहा जाता है। और इसके साथ साथ अगर आपकी ज़िंदगी के लिए एक खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। और ये भी बता दें किदम कि 2 दिन और है, 25 तारीख को सूरीनाम की 43वीं आज़ादी की दिन होगी आने वाले इतवार को। तो ये भी बहुत खुशियों के साथ ज़ोर शोर से इलाका सारा मकाम में मनाई जाएगी। यह भी बता दें कि कम्बियो कोर्स $US सीफ तक है और एरो अख्तुन हो चला। ऑन लदत का दाम गोतू के पास है सेस दरियन सीफ तक और डीसल सेस सीफ तक है। और देखो वही ऑन लदत RBA के पास सेस नीक नसीफ तक है और फिर डीसल का दाम है सेस फैफ सीफ तक। यह भी मैं आपको बता दें कि पर्सोनल ABS ऑनफांग मोखलकी बोनस इन दिसंबर, यानी कि दिसंबर में हो सकता है कि इन लोगों को कोई बोनस नहीं मिलेगा। भैया मैंने बताया ना, हमारा छोटा सा दोस्त बोल रहा था कि वो सोच रहा था कि ये सरकार उनसे और अमीर है, लेकिन उनको मालूम पड़ा कि वो और गरीब है। ये सरकार उनसे और गरीब है क्योंकि वो बोनस जो वो इरादा किए हैं पाने के लिए दिसंबर महीना में, अब तो उनको रेम फूड तो बलास्टिंग के लिए भरना पड़ेगा। तो जो बोनस मिलेगा सरकार को देना पड़ेगा। तो बोले कौन और गरीब है, सरकार की हम, तो आप फैसला करो। तो देखो बोनस ABS का शायद भी वो ABS में काम करता होगा, शायद वो भी। तो भैया अब अफसोस कि उनको बोनस भी नहीं मिलेगा, तो अपनी जेब से कहीं इधर उधर हो सकता है कर्ज। अरे भैया कर्ज लेने में तो सूरीनाम के लोग माहिर है, तो शायद कहीं से कर्ज भी लेंगे अपना कर्ज अदा करने के लिए, ये भी हो सकता ना। तो इसके सिलसिले में हम बताएंगे आपको। और ये भी एक ही दम बता दें कि एक्स मिलिटेरन op het punt om vertrouwen in defensie op te zeggen, ये लोग बोल रहे हैं, एक्स मिलिटेरन जो पुराना मिलिटेर है, बोले है कि उन लोगों को अब डिफेंस में कोई भरोसा नहीं रह गया। सूरीनाम के अंदर कहाँ पर कौन भरोसा, किस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो ये दोनों समस्या जो हम आपके सामने रखे हैं, तो इसके सिलसिले में ज़रा एक ही दम हम आपको बता दें कि पर्सोनल ABS का जिस तरह से मैंने बताया, बौंत रूप हेल्प मोहम्मद सलाम, यानी कि बौंत अब मोहम्मद सलाम की मदद मांग रहा है। डायरेक्टर जो अलखमीन डायरेक्टर है, अलखमीन ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक ABS का 21 नवंबर को वर्कनीमर्स यानी तमाम कार्यकर्ताओं को ये इतला किए हैं कि ये स्टिchting जो है, that the stichting thans financieel in de posities om de salarissen over december 2018 en de bonus geheel volgens de CAO uit te betalen न बोले ये जो है अपने कार्यकर्ताओं को, मजदूरों को बताए हैं, नित इन द पोसिसी इस, बोले अब मुमकिन ना है, उनका वो हालात नहीं है। आने वाले दिसंबर को बोनस तो दूर के बात है, बोले सलारस भी शायद नहीं भर पाएंगे लोगों को। फ़क और खनिसासी इसके सिलसिले में बिल्कुल न इधर उधर ताकतुक न किया और बमेदर सरात को एक ही दम इनसे अपील किया है कि इसमें अपना मदद देने के लिए ज़ई फरसुक दरात तो ममेदलन, यानी कि रात से ये लोग अपना अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि इसमें भी वो अपना मदद दे। न्यू एर en CAO blijkt dat de uitvoering een probleem te zijn। अब जब CAO नहीं था तो भैया तो कोई मुसीबत नहीं था, अब CAO जब वहाँ पर हो गया तो ऐसा लगता है कि बहुत सी मुसीबत खड़ा कर दिया है। एक्स मिलिटेरन बोल रहा है न द Vereniging Surinaamse Veteranen एक्स मिलिटेरन VSVM न is naar buiten getreden om de zoveelste keer de noodklok te luiden। अपना जो शिकायत है, अपना मुसीबत है, ये बाहर निकलें फिर से अपना मुसीबत सरकार के सामने रखने के लिए। सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता है, इन लोगों की तरफ कुछ ख्याल नहीं किया जाता है। लोग भूल गए कि ये लोग भी इंसान हैं और ये लोग अभी जीवित है, ज़िंदा है। अब ज़िंदा लोगों के लिए हमारे देश के अंदर ये भी एक परंपरा बढ़ गया, बहुत कम किया जाता है। जो मर जाता है तो उनके लिए भैया कहीं यहाँ मोनूमेंट, कहीं वहाँ रास्ता के नाम, न कहीं यहाँ पर दाकिरिया के जगह बनाई जाती। जो मर गया है उनके लिए बहुत कोशिश होता है, जो ज़िंदा उसके लिए लोग भूल जाते हैं। बहुत अफसोस की बात है। तो अब ये लोग सीफ फेयर तक के पास गए हैं, वहाँ पर अपना शिकायत किए हैं। वेजन बीदलास का वर्दन
भैया ये तो कितने बार हम बोलिए कि हमारे देश के अंदर लोगों को अभी तो सिर्फ ना लोगों को गरीब बनाकर भी भिखारी बना दिया, मैंने बताया ना, तो गरीब बनाकर पहले गरीब बनाया तो गरीब बनाकर भिखारी बना दिया। मैं नहीं सिर्फ बोलता हूँ, तो देखो ये लोग बोलते हैं जो एक्स मिलिटेरन है भाई, जो इतना मेहनत मशक्क़त के देश के लिए ना खून पसीना गिरा, इसके अलावा अपना जान भी दांव पे लगाकर शायद लड़े भी होंगे ना, बहुत से लोगों के लिए जो आज मौज कर रहे हैं, शायद उन लोगों के लिए भी। लेकिन आज वो हकीकत में फोर्स स्टैनली फर्नांड बोल रहा है कि द actuele situatie binnen het ministerie van Defensie ना बोले है हाथ अंदर ओवर द actuele मिनिस्टेरी डिफेंसी है, जो यहाँ पर जिस तरह से बात काम की जाती है उसके सिलसिले में बताए हैं कि अपना अफसोस ये जाहिर कर रहा है कि मिनिस्टेरी किस लिए बनाई जाती है, लोगों को जेब भरने के लिए या लोगों की काम करने के लिए। बहरहाल आप खुद फैसला करो। तो ये लोग भी अपना फैसला कर रहे हैं, देखो कौन सी नतीजा निकलता है। Huis bewaarder politie Keizerstraat aangehouden, सिपाही एरसी जो हुइस bewaarder है ना केसरस्त्रात का यहाँ पर काम करता है, इनको पकड़कर बंद कर दिया गया है। देखो भैया हुइस bewaarder को जो देखभाल करने के लिए जिसका जिम्मेवारी है, लोग जिनके कांधे पर रखा है, तो ये भी चोर निकला। Een vrouw heeft tegen deze man aangifte gedaan ter zake feitelijke aanranding। और नहीं, चोर नहीं, माफ़ करना भाई, feitelijke aanranding बोले आदमी बलात्कार किया उसको, एक औरत को इस आदमी के ऊपर इल्ज़ाम रखा है, आंखिफ्त किया है कि इनको बलात्कार किया है भाई। Na aanranding, Dagblad Suriname heeft informatie van een familie dat de vrouw dat haar partner op Keizerstraat is ingesloten, बोले इनको केसरस्त्रात पे पकड़ कर बंद कर दिया है। दगबलाद सूरीनाम को ये खबर है, तो वो लोग बता रहे हैं चोर नहीं, लेकिन ये क्या कहते हैं, इतना बुरा है, बलात्कार आदमी निकला न। Zij was vorige week dinsdag langs geweest en had de huisbewaarder er से ontmoet। तो यहाँ पर इनको गुजरे हुए हफ्ता में मुलाकात हुई और hij had ongevraagd de arrestant in een cel geplaatst waar hij geen last zou hebben van anderen न। बोले arrestant को एक जगह ऐसे सेल में ले जाकर बंद करना। voor deze speciale eiste hij geslachtsgemeenschap met de vrouw ना, बोले हम तो के एक अपार्ट सेल में ले जाके भर, लेकिन तो के चाहिए हमें शारीरिक संबंध रखे के, सेक्स करे के हमारे साथ, वही खर्तिन तो अपार्ट रखा है। और ये औरत नहकार दिया द फ्रो वही कर देते फरसूक एंड फरतरक। बोले हम जो आरस्तान को एक अपार्ट सेल में, तो उनका जो क्या कहते हैं साथी है, उनका आदमी न, तो बोले उनको एक अपार्ट सेल में करेगा, लेकिन औरत से बोले कि हमें चाहिए तो उसे शारीरिक संबंध। ये औरत नकार दिया और वहाँ से चला गया। और दूसरा दिन वहाँ पर खाने के ले गया अपने आदमी को देने के लिए, और द vrouw stuurde de andere persoon om het eten voor haar partner te brengen। जिसको अपने साथ ले गया था उनके साथ ये खाना भेजा अपनी जो साथी के लिए। verdachte politie weigerde het eten te accepteren। और ये सिपाही भाई नहकार दिया, ना खाना नहीं लेना चाह रहा, और बोले कि वो औरत के खुद चाहिए खाना लेकर हमारे पास आने के लिए। और जब ये औरत को कोई दूसरा रास्ता नहीं खाना लेकर गया, ging met de voeding naar binnen, de politie heeft daarbij de vrouw aan het intieme lichaamsdeel betast। बोले इसको वहाँ जहाँ नहीं औरतों को हिस्सा जो होता, भाई ये आदमी छुई छाए लगाए न, बेहुदा जानवर बगैर उनकी इजाज़त से nadat zij haar familie en vrienden hierover had verteld, kreeg zij advies en toch beklag tegen de politie। बोले जाकर इनके बारे में क्लाक इन दिन कर, और ऐसा ही हुआ और इस आदमी को पकड़ कर बंद कर दिया सिपाही। तो भैया सोचे शायद सिपाही हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो देखो सिपाही को पकड़ कर बंद किया, अच्छा किया है। परमेस्ते हिवात माइकल तरेख, जिस आदमी माइकल हिवात का यानी कि लापता की खबर दिया गया था, ये आदमी आया। एक परिवार इनको सुख नवंबर की 16 तारीख को आनखिफ्त किया था कि बुध 14 नवंबर को ये आदमी घर से निकला, पता नहीं है कि कहाँ पर है और अभी तक घर नहीं आया है। 16 नवंबर को माइकल फैमिली के पास आया, परिवार के पास आया, और पता चला कि ये जो सिपाही के पास
ख़बर दिया गया था, तो सिपाही को इतला भी की गई कि आदमी फिर वापस आ गया है। तो हो सके भाई कहीं गए रहा हो घूमने घामने के लिए। Koppel lief dus drama nog steeds niet aanspreekbaar, dodelijk mes aangetroffen। एक दौलक मिला है जिससे ये दोनों, आप जानते हैं रशारशा जो है पारामारिबो का, कल बुध को सिपाही खैर फ्लैट को जो खबर मिला है तो ये लोग प्रिंस संस्त्रात में गया, वहाँ पर एक आदमी और एक औरत को लथपथ खून में न डूबा हुआ पाया और एक दौलक भी पाया है। तो ये लोगों से अभी बातचीत नहीं हो सका है और अभी तक पता नहीं है कि किसने किसको भौंका है और किस तरह से ये हरकत हुई है। ये जो क्या कहते हैं इन लोगों को छुरी से, ये दौलक हो सकता है कि दौलक जब मिला तो इसी दौलक से इन लोगों को गला काटा गया है, माख में भोंका गया है। तो अब पता नहीं है कि किसने किया है और कैसे हुआ है, क्योंकि अभी तक इन लोगों से कोई बातचीत नहीं हो सका। यह भी बताई जाती 17-jarige misbruikte 11-jarige buurmeisje stelselmatig, माँ जो है 11 साल की आंखिफ्त किया लातूर के कि इनकी बेटी की बलात्कार न एक कम उम्र की नौजवान हारमेंदर यारख डॉक्टर स्लीप आलिन रात में अकेली एक कमरा में ये सोती है और जब ये रात में माँ जागी है और कमरा में गया तो देखा वहाँ पर कि बेदी में नहीं है, यानी कि कमरा नहीं। द अलर्ट मूदर ऑन द वॉर्निंग, और मकान में इनको तलाश किया, आसपास में तलाश किया और जब माँ फिर आया तो नाम zij wederom kijkje in de kamer van haar dochter en trof haar wel in bed, और जब फिर से लौट कर आया तो देखा बेटी बेदी पर सोया हुआ है और ऐसा किया कि जैसे वो सो रही। माँ बहुत गुस्से में आया और पूछा कि क्या है, तुम कहाँ पर थे और अभी नहीं थे और अभी आ गए अचानक, तो ये क्या समस्या है। और बोले कि बीरजोंगन के पास गया था जहाँ पर न मैथवी ज़ैफ़ा कर सेक्स जो है गहाद कि वक्त के साथ हमेशा इनके साथ इनको सेक्स होता रहता था, यानी कि यहाँ पर शारीरिक संबंध इस नौजवान के साथ ये रखा। और ये समस्या जो है माँ बहुत गुस्से में आया, सिपाही को इतला किया और सिपाही पकड़कर इस नौजवान को फरदख्त आन खौदन, और बाकी औंदरसुख जारी है। भैया देखो औंदरसुख जारी है, जो बेटी खुद कमरा छोड़कर खिड़की खोलकर या कुछ भी किसी तरह से निकल कर जाते हैं बीर योंगा के पास, तो बीर योंगा भैया क्या करे ना, आप बताओ। 12 verdachten zeepiraat Reizak voor de rechter Terry D. Cyrus P. Doudnath M. Ramesh Waru R. Madreka David W. alias Crackhead, Ramdeo P. Premnath P. alias Sanbad, Suresh Din N. Firoz B. Reiti, गणेश दे alias बोलो, ये सभी इन लोगों को जज के सामने पेश हुआ पड़ना, क्योंकि सूरीनाम की नदी में ये लोग 27-28 अप्रैल को और मई की 3 तारीख को 25 लोगों को इस तरह से घायल किया है, यानी कि जिसमें से 12 पर्सन वार्ड ऑफ फरमेस 12 अभी तक लापता है। और ये ज़रूर इस तरह से लोग समझ रहे हैं, यानी कि इन लोगों को इस तरह से मार दिया गया है कि ये लोग की लाश अभी तक लापता है। और इन लोगों को जज के सामने पेश होना पड़ा और बताई जाती है कि स्लॉटिंग फेसेस फॉर विया बैंक, यानी कि विया बैंक के सामने भी हुई है और ये जज के सामने ये समस्या पेश हुआ है। तो अब देखो इसमें कौन सी फ़ैसला लिया जाता है। अभी तक तो कोई फ़ैसला नहीं, लेकिन इन लोगों के इल्ज़ाम जो रखा गया है तो जज ज़रूर सज़ा की मांग करेगा। तो ये कुछ खबरें था जो आज के लिए अहमियत रखता है और मैंने सोचा है कि आपके सामने भी हम रख दें और ये भी हम ज़रा से बता दें। खदी को देर दिन हैबंद स्माक फन दिस बार है तपकन, यानी कि जिन लोगों को इज़्ज़त अफजाई की गई, तो मतलब ये है कि बहुत सी काम सूरीनाम के अंदर ये किए हैं, जिस क्षेत्र पर भी किए हैं, लेकिन अहम काम किए हैं और उसके लिए इन लोगों को जो इज़्ज़त है वो इज़्ज़त अफजाई की जाती है। तो इन लोगों को इज़्ज़त अफजाई प्रेसिडेंट की तरफ से की गई है। ये भी बता दें आपको कि तमाम ख़बरें आज के लिए जो अहमियत रखता है हम आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है भैया ले लेना, नहीं है तो वहीं फिर डाल देना, जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरी नहीं होता आप डाल देते वहीं पर डाल देना। बहरहाल आप हर एक को रीखी से और राज साहब को सबसे ज़्यादा तौर पर हम शुक्रिया अदा करते हैं। वीकेंड है, अच्छी तरह से अपना वीकेंड बिताना, सिर्फ देंसी अच्छी तरह से मनाना भैया, धूम धड़ाका के साथ ज़रूर मनाना। सर मक्का में जाना ना,
खाना पीने की सभी चीज़ के इंतज़ाम तो हो रहा है, होगा ज़रूर, यकीनन होगा। तो भैया ना क्या कहते हैं, जश्न मनाने के लिए हमारे देश के लोगों को तो कोई नहीं पाएगा, तो ये जश्न होके रहेगा। तो आप भी अच्छी तरह से मनाइए सिर्फ देसी, और अच्छी तरह से रहिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। अच्छी वीकेंड आपकी गुजरे। खुदा हाफिज़, नमस्कार, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, खुद में दाखिल।